भारतीय जनता पार्टी जिला भाजपा कार्यालय विजय भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता में आमला विधायक डॉक्टर योगेश पंडाग्रे ने पिछले दिनों राहुल गांधी के आरक्षण पर दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि आरक्षण हटा देने की धुन गांधी परिवार और कांग्रेस वाले जवाहरलाल नेहरू के समय से दोहरा रहे हैं। विदेश में जाकर अपने देश की बुराई करना इनका स्वभाव रहा है। नेहरू सरकार का उदाहरण देते हुए बताया कि 1956 में काका कालेलकर की रिपोर्ट खारिज कर दी गई, जो पिछड़ा वर्ग की वकालत करती थी। 1961 में नेहरू जी ने आरक्षण में अक्षमता को बढ़ावा माना था। वहीं भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लोकसभा उपचुनाव में हराने का काम भी नेहरू ने भी किया था। इंदिरा गांधी ने भी आपातकाल लगाकर मंडल आयोग की बात को दरकिनार किया था। डॉक्टर पंडाग्रे ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि 1966 से 1977 तक संविधान में 25 बार संशोधन हुआ, जबकि 2014 के बाद केवल 8 बार संशोधन हुआ है। देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखकर कार्य कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस के राजीव गांधी ने 1990 की लोकसभा में आरक्षण का विरोध कर धर्म के आधार पर आरक्षण की वकालत की, जो बाबा साहब के संविधान के खिलाफ था। लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जिस संविधान की किताब को चुनाव प्रचार में इस्तेमाल कर रहे थे, उसी संविधान के खिलाफ कांग्रेस का लंबा इतिहास है। आज मोदी जी के नेतृत्व में बाबा साहब के जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण स्थानों को पंचतीर्थ के रूप में शामिल किया गया है। कांग्रेस संविधान को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करती है, जबकि भाजपा के लिए यह श्रद्धा और आस्था का केंद्र रहा है। विदेश में देश की छवि खराब किए जाने वाले राहुल गांधी के बयान की भत्सना हम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी राहुल गांधी जी जो नेता प्रतिपक्ष भी है और सांसद जी भी है, उन्होंने अमेरिका जाकर वहाँ भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया था और आरक्षण के विरोध में उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था कि वो आरक्षण को आगे समाप्त कर देंगे। और खैर, ये कांग्रेस पार्टी और पूरे गांधी परिवार का इतिहास रहा है। चाहे हम नेहरू जी से उठा के देखें, उन्होंने भी 1956 में जो काका कालेलकर जी की रिपोर्ट थी कि पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाए, उसको भी रोकने का काम किया। बाद में सारे मुख्यमंत्रियों को 1961 में पत्र लिखा कि आरक्षण, पिछड़ा वर्गों को आरक्षण नहीं देने की, जिसमें उन्होंने वकालत की थी। उसके बाद इंदिरा गांधी जी ने प्रधानमंत्री रहते हुए मंडल कमीशन की रिपोर्ट को उन्होंने भी ठंडे बस्ते में डाल के रखा। उसके बाद राजीव गांधी जी ने भी एससी वर्ग के लोगों का अपमान करने का काम किया था। साथ ही उन्होंने भी मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू नहीं होने दिया था। और अब जो इस पीढ़ी के चौथे इस पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी आरक्षण के खिलाफ वकालत की है और जो एससी एसटी के जो अधिकार हैं उनको छीनने की बात की है। इसकी हम भर्त्सना करते हैं और राहुल गांधी की इस बात का हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं।